हेलो दोस्तों, रील इनसाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमंस सीजन 1 के एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में दोस्तों हमें कैरन को दिखाया जाता है और यहाँ पर पहली बार हमें सीरीज पे कैरन के पास्ट को दिखाया जाता है। इस विजन पर हम लोग कैरन को डेविड एस्टर के साथ देखते हैं और साथ में हम लोग बाकी सारे सिंथ को भी देख पाते हैं। और यहाँ पर पूरी सीरीज पे हमें पहली बार कैरन की असली आइडेंटिटी पता चलती है। असल में दोस्तों रियलिटी पे कैरन ही डेविड एल्स्टर की असली वाइफ होती है और इसका मतलब ये लियो की माँ है। अब यहाँ पर पूरी बैक स्टोरी जानने के लिए सीरीज पे आप लोग बने रहिए। इसके बाद हमें सीरीज पे यही दिखाया जाता है, मियाँ लॉरा को समझाने की कोशिश करती है कि जॉन को वो माफ कर दे। अब दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉरा को भी ये बात समझ में आ जाती है, जॉन ने जो काम किया था वो उसने अनजाने में ही किया था। और दोस्तों यहाँ पर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लॉरा ने इस बार जॉन से अच्छे से बात की। हालांकि घर के अंदर आने के बाद जॉन जब मिया को देखता है तब वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। अब तो ये होना ही था क्योंकि लॉरा जो सामने थी। इसके बाद हम लोग सीरीज पे यही देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते करते डिटेक्टिव कैरन फाइनली निस्का को ढूंढ लेती है। अब यहाँ पर निस्का और डिटेक्टिव कैरन को आमने सामने देखते हुए नील को भी अच्छी तरीके से ये चीज पता चल जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर सीन कट हो जाती है और यहाँ पर हमें डिटेक्टिव पीट को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें यही दिखाया जाता है, पीट डेविड एल्स्टर के बारे में रिसर्च कर रहा है और इसी तरीके से रिसर्च करते करते फाइनली पीट डेविड एल्स्टर के एक फैमिली फोटो को देख लेता है। और यहाँ पर ये चीज देखने के बाद पीट बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर पीट कैरन को नोटिस करता है और सिर्फ यही नहीं, इस पुराने से न्यूज कटिंग का जो हेडलाइन था वो तो और भी हैरान कर देने वाला था। इस पुराने से न्यूज कटिंग पे यही लिखा हुआ था कि डेविड एल्स्टर की पूरी फैमिली एक कार एक्सीडेंट पे मारी गई। अब दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स को अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है उनके लिए मैं शॉर्ट में ये चीज समझा देता हूँ। इस पिक्चर पे हम लोग डेविड एल्स्टर और उनकी वाइफ बेटिस और उनके बेटे लियो को देख पा रहे हैं। और अगर आप सबने पिछले एपिसोड्स देखे होंगे तो कई सारे एपिसोड्स में हम लोग देख पा रहे थे लियो को बार बार एक चीज का विजन आता है। उस विजन पर असल में लियो की माँ बटिस लियो को लेकर कहीं पर जा रही हुई होती है, लेकिन बीच रास्ते पे अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का कार एक लेक पे गिर जाती है। अब लेक के अंदर डूब जाने की वजह से यहाँ पर इन दोनों की ही मौत हो जाती है। लेकिन जब ये दोनों डूब रहे थे तब कहीं ना कहीं लियो के अंदर जान बची थी, जिसकी वजह से बाद में मियाँ पानी के अंदर जाकर लियो को बचा सक। और इसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो ये चीज अच्छी तरीके से पता है। डेविड एल्स्टर अपने बेटे को बचाने के लिए लियो के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए और उसे एक साइबॉर्ग में बदल दिया। हालांकि यहाँ पर डेविड बटिस के ऊपर ये चीज नहीं कर पाया। असल में बटिस का ब्रेन पूरी तरीके से डेड हो चुका था और यहाँ पर अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए डेविड बटिस का भी एक सिंथ मॉडल बना देता है। हालांकि दोस्त तो सिर्फ ये न्यूज कटिंग देखकर पीट को तो ये डीप स्टोरी पता नहीं चलती, लेकिन वो एक चीज अच्छी तरीके से समझ जाता है कि डेविड एल्स्टर किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करके अपने वाइफ और बेटे को अभी भी जिंदा रखा है। अब इस सिचुएशन पे आकर पीट क्या करता है ये तो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। बैक टू द स्टोरी। इसके बाद हमें सीरीज पे यही दिया जाता है, निस्का और कैरन किसी एक बात को लेकर झगड़ रहे हुए होते हैं। असल में दोस्तों अभी भी निस्का और बाकी सारे से उस इंसिडेंट का जिम्मेदार कैरन को ही मानते हैं। अब दोस्तों जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था उस दिन असल में बटिस अपने बेटे लियो को लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन दिनों बटिस को यही लगता था कि निस्का और बाकी सारसन मिलकर कहीं ना कहीं एक दिन उसके बेटे और उसे चोट पहुंचाएंगे। लेकिन असलियत क्या है ये तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। अब यहाँ पर निस्का के मुंह से ये बातें सुनने के बाद यहाँ पर कैरन काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो यहाँ पर सीधा निस्का के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और इसके बाद दोस्तों हमें इस सीन पर एक अच्छा सा लुका छुपी का खेल दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के इन हाथ पायों की वजह से यहाँ पर गलती से नील को गोली लग जाती है और जब यहाँ पर कैरन को एहसास हो जाता है कि उसने एक इनोसेंट आदमी को शूट कर दिया है तब वो यहाँ से भाग जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर पहली बार इस सीन पर हम लोग निस्का को भी इमोशन होते हुए देखते हैं। असल में दोस्तों यहाँ पर निस्का को बचाते हुए ही नील को गोली लगी है। अब दोस्तों यहाँ पर निस्का तो नील की मदद करना चाहती है, लेकिन नील यहाँ पर निस्का को जाने के लिए कह देता है। अब दोस्तों यहाँ पर निस्का को भी अच्छी तरीके से ये चीज पता है
कि नील का बचना नामुमकिन है। और यहाँ पर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ना चाहते हुए भी निष्का को यहाँ से जाना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर नील के आखिरी वक्त पे ओडी उसके सामने आता है। अब दोस्तों यहाँ पर नील ओडी से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो बचपन में उसे जो पोएम सुनाया करता था वो उसे यहाँ पर सुनाए। और इसी पोएम को सुनते सुनते नील यहाँ पर अपनी आखिरी सांस ले लेता है। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे लियो और जॉन को दिखाया जाता है। यहाँ पर जॉन लियो से ये पूछता है कि ड्रेक तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। और यहाँ पर इसी सीन के बाद यहाँ पर ये सीन भी कट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे लॉरा के फैमिली को दिखाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग निष्का को देखते हैं जो कि गार्डन के रास्ते से इनके घर पे आ जाती है। असल में दोस्तों नील के घर पे जो कांड हुआ था ये पूरी बातें निष्का ने लियो को कॉल करके पहले ही बता दिया था और यहाँ पर वो लियो के कहने से ही आई है। इसके बाद हमें सीरीज पर फिर से जॉन और लियो को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग ये चीज नोटिस करते हैं, जॉन की मदद लेते हुए लियो ने फाइनली ड्रेक को लेक से निकाल लिया है। इसके बाद हमें सीरीज में फिर से नील के घर को दिखाया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर हॉप और उसकी टीम आ चुकी है। यहाँ पर जो जूनियर पुलिस वाला होता है वो हॉप से कहता है, सर अब मैं इससे का क्या करूं। इसके जवाब पे हॉप यही कहता है, तुम मीडिया के सामने जाकर एक चीज बता दो कि ये मर्डर असल में इस सिंथ ने किया है। असल में दोस्तों हॉप यहाँ पर ये चाहता है कि ये केस जल्द से जल्द क्लोज हो जाए। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पर यही देखते हैं, जॉन और लियो ड्रेक के बॉडी को लेकर लॉरा के घर पे आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर ड्रेक की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल था क्योंकि इसका पावर लेवल काफी ज्यादा डाउन था। अब यहाँ पर ये चीज तो होना ही था, अगर कोई टेक्निकल चीजें काफी दिनों तक पानी के अंदर पड़े रहे तो उसका हालत क्या हो सकता है ये तो आप लोग अंदाजा कर ही सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे फिर से हॉप को दिखाया जाता है जो कि अपने कार के अंदर बैठता है और यहाँ पर कार के अंदर बैठने के बाद उसे एहसास होता है इस कार के अंदर उसके अलावा भी कोई है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाया नहीं जाता कि इस कार के अंदर कौन है, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है इस कार के अंदर जो है वो एक औरत है और यहाँ पर ये औरत हॉप के साथ ये डील करता है कि वो उसे बाकी सारे सिक्कों ढूंढने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन इसके जवाब पर हॉप जब उसे पूछता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पर वो औरत कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद हमें सीरीज पर फिर से लॉरा की फैमिली को दिखाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारी इस बात को लेकर डिस्कस कर रहे हुए होते हैं कि वो लोग ड्रेक को कैसे बचाए। लेकिन जब ये सब बात कर ही रहे होते हैं तब अचानक से यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखने के बाद ये सारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लियो को तो यही लग रहा था कि ये पुलिस असल में हॉब नहीं भेजा है, लेकिन ये बदमाशी वाला काम कौन कर रहा है ये तो हमें अच्छी तरीके से पता है। अब दोस्तों यहाँ पर किसी तरीके से लॉरा को जो के ऊपर शक हो जाता है, इसी वजह से वो जो से ये पूछती है कि इसके पीछे तुम तो नहीं हो, लेकिन इसके जवाब पे जो साफ साफ मना ही कर देता है ये काम उसका तो नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं मिया को भी शक होने लग जाता है कि लॉरा कोई ना कोई बात इनसे छुपा रही है। असल में दोस्तों यहाँ पर लॉरा को अपनी फैमिली को लेकर चिंता हो रही है। उसे यहाँ पर ये लग रहा हुआ होता है कि इन सब चक्कर में उसकी फैमिली ना फंस जाए और यहाँ पर ये बात किसी तरीके से मिया और बाकी सारे सिंह समझ लेते हैं और इसीलिए यहाँ पर ये लोग फैसला करते हैं कि ड्रेक के ठीक हो जाने के बाद ही ये लोग निकल जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमें सीरीज पे यही दिखाया जाता है, लकीली ड्रेक भी यहाँ पर ठीक हो जाता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये चीज नोटिस करने के बाद सब खुश हो ही रहे होते हैं तब सभी लोग टीवी पे एक न्यूज देखते हैं। इस न्यूज पर यही दिखाया जा रहा हुआ होता है कि उस क्लब पे जो हमला किया था वो सिंध असल में ये सिंध है। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनली जो और उसकी फैमिली और बाकी सारी सितों को पता चल जाता है उस क्लब वाले मर्डर का काम असल में निष्का का ही है और इसी वजह से यहाँ पर जो और लॉरा ये फैसला लेते हैं कि ये लोग इन्हें निकाल देंगे घर से। हालांकि दोस्तों यहाँ पर बच्चे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि निष्का ने जो काम किया था वो सही के लिए किया था, लेकिन जो और लॉरा इनकी एक भी नहीं सुनते। इसके बाद दोस्तों हमें एपिसोड के एंडिंग में लियो और कैरन को दिखाया जाता है और यहाँ पर कैरन लियो को काफी अच्छी तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके जवाब पे लियो यही कहता है मेरी असली मॉम और डैड मर चुके हैं और मेरी पूरी फैमिली अब ये सीन थी है। और इस सीन के बाद हमें यही दिखाया जाता है पूरी पुलिस की टीम इनके घर पे आ चुकी है, यानी कि दोस्तों जो औरत हॉप के साथ उस कार में डील किया था वो असल में कैरन ही थी।
और यहाँ पर दोस्तों इसी सीन के बाद एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें हॉब और ली को दिखाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर लियो खुद को एक लैब के अंदर पाता है और इस लैब रूम के अंदर वो सिर्फ अकेला नहीं है, इस लैब के अंदर उसके पूरे से दोस्त। और ये चीज नोटिस करने के बाद लियो काफी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों हमें पूरे शहर का नजारा दिखाया जाता है जहां पर पूरे शहर पैसे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा हुआ होता है। अब यहाँ पर दोस्तों लॉरा के फैमिली के पास पुलिस चीफ आते हैं। यहाँ पर वो लॉरा से साफ साफ यही कह देते हैं कि अगर आप अच्छी तरीके से कोऑपरेट हमसे करें तो आपकी फैमिली कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करेगी। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद लॉरा सीधा सीधा ये कह देती है कि वो पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगी, लेकिन अगले ही पल हम लोग लॉरा की पूरी फैमिली को अलग से एक कमरे में अकेले में देखते हैं। यहाँ पर बच्चे लॉरा को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर मैटी लॉरा से यही कहती है कि मेरे दिमाग पे एक अच्छा सा प्लान है। इसके बाद सीन कट और हमें हॉब को दिखाया यहाँ पर जा है। अब दोस्तों यहाँ पर हॉब के सीनियर्स हॉब के ऊपर गुस्सा कर रहे हुए होते हैं क्योंकि उनके ऑर्डर को रिजेक्ट करते हुए उनके मर्जी के खिलाफ हॉब ने जॉन को जिंदा रखा। अब दोस्तों जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तब अचानक से जॉन हॉब के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जॉन हॉब का बाल भी बाका नहीं कर पाया। असल में दोस्तों हॉब ने जॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके खुद को उसका प्राइमरी यूजर कर दिया है, यानी कि लाख कोशिश करने के बाद भी जॉन हॉब को कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पर लड़के फैमिली को दिखाया जाता है जिनके पास पीट आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पीट ये चीज रिवील करता है कि उसे भी अच्छी तरीके से ये चीज पता है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो इल्लीगल हो रहा है। यहाँ पर वो और कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप लोग जानबूझकर उन सिंथों को अपने घर पर रखे थे, और अभी अगर आप लोगों ने मुझे पूरी सच्चाई बता दी तो मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। अब यहाँ पर पहली बात जो को ये शक होने लगता है कि ये आदमी उनसे बातें उगलवाने के लिए आया है, लेकिन जब पीट बताता है कैरन के बारे में कि वही बेटस है, तब इनको थोड़ा सा रियल लाइफ अभी कह रहा है वो सच कह रहा है। और यहाँ पर इस मोमेंट पे ना चाहते हुए भी इन दोनों को पीट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगले ही सीन पर हम लोग यही देखते हैं, पीट एक पुलिस वाले को अपने बातों में उलझा लेता है और यहाँ पर इसी चीज का फायदा उठाते हुए टॉबी और मैटी अपना लैपटॉप उस वैन से निकाल लेते हैं। असल में दोस्तों इनके पूरे सामानों को पुलिस वालों ने सीज कर लिया था और यहाँ पर दोस्तों मैटी का प्लान यही था कि अगर उसे अपना लैपटॉप मिल जाए तो वो किसी तरीके से शायद लियो और बाकी सबको बचा सके। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे लियो और कैरन को दिखाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी हो, कैरन यहाँ पर लियो की काफी ज्यादा परवाह करता है और यहाँ पर इसी चीज के चलते लियो बार बार कैरन से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो बाकी सबको बचा ले, लेकिन कैरन यहाँ पर लियो की कोई भी बात नहीं सुनती, वो सीधा इस रूम से निकल जाती है। इसके बाद दोस्तों हम इस सीरीज पे लॉरा की फैमिली को दिखाया जाता है जिसके पास हॉब आते हैं। यहाँ पर लॉरा हॉब से यही कहती है कि हमारे पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हिस्से के बारे में जो आप जरूर देखना चाहेंगे, और ये कहने के बाद लॉरा हॉब के हाथ पे एक वीडियो पकड़ा देती है। अब इस वीडियो पे क्या था ये हम व्यूवर्स को नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद हॉब सीधा अपने लैब पे फोन कर देता है और कह देता है कि अभी के अभी सारे सितों को आजाद कर दो। उस वीडियो पे क्या सीक्रेट था ये तो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। लकीली दोस्तों अभी मैटी की मदद की वजह से ये सभी अभी के लिए तो आजाद हो जाते हैं। असल में दोस्तों उस वीडियो पे मिया के कुछ पुराने मेमोरी थी जिनमें डेविड एल्स्टर ने इन सभी को कैसे बनाया उसका भी पूरा डाटा था। वेल बैक टू द स्टोरी गाइस। इसके बाद हमें सीरीज पे लॉरा और जो को कहीं पर दिखाया जाता है। असल में दोस्तों यहाँ पर जो और लॉरा का यही प्लान था कि एक बार ये सभी बाहर आ जाए तो वो इन सभी को कहीं बाहर भेज देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज रिवील होता है। असल में दोस्तों इस पूरी सीरीज पे हॉब और बाकी सारे साइंटिस्ट यही जानना चाहते हैं कि बाकी सारे सिंथ से ये लोग अलग क्यों हैं। इन्हीं सिंथ के अंदर डेविड ने किस तरीके से कॉन्शियसनेस एंटर किया, असली कोड क्या है, उसे किस तरीके से डेविड ने डिजाइन किया था, सब यही चीज जानना चाहते हैं। असल में दोस्तों हॉब और बाकी सभी को यही डर था कि अगर किसी तरीके से सारे सिंह कॉन्शियस हो गए तो जरूर ये सी ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा बनेंगे, क्योंकि दोस्तों ह्यूमन की तरह इनका भी नेचर अलग अलग होगा। अगर सभी सिंथों के अंदर इमोशंस आ गए तब उन्हें रियल लाइफ पर कितना ज्यादा अत्याचार किया था, और अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो जरूर ये सिंथ ही जीतेंगे,
क्योंकि ये इंसानों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है और काफी ज्यादा ताकतवर भी है। और यहाँ पर इसी चीज की वजह से हॉप इन सभी को मारना चाहता है, क्योंकि अगर ये सभी मर गए तो कोड लीक होने का कोई भी डर नहीं रहेगा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से इस पूरी सीरीज का प्लॉट समझा सका। वेल दोस्तों, बैक टू द स्टोरी। यहाँ पर अचानक से जॉन लियो के ऊपर हमला कर देता है और दोस्तों यहाँ पर ये तो होना ही था। जॉन का पूरा कंट्रोल तो असल में हॉब के हाथों में है और दोस्तों इसी वजह से हॉब ने जानबूझकर इन सिंथों को आजाद किया था, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है वो जॉन की मदद से कभी भी इनको पकड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर किसी तरीके से जो जॉन को शट डाउन कर देता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सारे से मिलकर यही फैसला लेते हैं, हमें कोड को बचाना पड़ेगा और यहाँ पर कोड को बचाने के लिए हमें कोड को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और कोड एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सभी सिंथ को एक साथ होना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर लियो को ना चाहते हुए भी यहाँ पर कैरन को कॉल करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैरन के बिना कभी भी कोड एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मिया इस डिसीजन के खिलाफ थी, क्योंकि उसे यही लग रहा था कैरन उन्हें फिर से धोखा देगा। लेकिन दोस्तों लकीली इस बार कैरन यहाँ पर अकेला ही आती है। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे जो और लॉरा को दिखाया जाता है और दोस्तों यहाँ पर पहली बार जो लॉरा से दिल से माफी मांगता है, वो यहाँ पर लॉरा से यही कहता है कि अगर मुझे कभी भी पता होता कि सिंथ के अंदर इमोशंस होते तो मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करता और मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूं, इसीलिए मुझे माफ कर दो। अब दोस्तों ऐसी ही कुछ इमोशनल बातें जो लॉरा से कहता है और यहाँ पर लॉरा उसे माफ भी कर देती है। अब दोस्तों यहाँ पर कैरन एक रीजन की वजह से आई है, क्योंकि दोस्तों उसे भी यहाँ पर फाइनली ये चीज ऐसा हो चुका है, अगर कोड एक्सट्रैक्ट हो गया और इसके बाद अगर वो हार्ड ड्राइव किसी इंसान के हाथों में आ गया है, किसी गलत हाथों में आ गया, तो शायद दुनिया तबाह हो जाएगी। यानी कि फाइनल कोड इन्हीं के हाथों में सेफ है। ये चीज कैरन एहसास कर लेती है और दोस्तों यहाँ पर सभी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और किसी तरीके से ये लोग फाइनल कोड को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों निस्का इस फाइनल कोड का हार्ड ड्राइव लॉरा को थमा देती है। यानी कि दोस्तों इस हार्ड ड्राइव की रखवाली करने की जिम्मेदारी अब लॉरा की फैमिली के हाथों में ही है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये सभी अभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि हॉप अभी भी इन्हें ढूंढ रहा है और यहाँ पर दोस्तों इन्हें ना चाहते हुए भी जॉन को शट डाउन करना पड़ता है और यहाँ पर स्टेशन के एक कोने में फेंक देना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग एंडिंग पे यही देखते हैं, सभी एक दूसरे से गुड बाय कर रहे हैं। यानी कि अब ये सभी कहीं दूसरी जगह पर जाने वाले हैं। वो जगह ऐसी जगह होगी जहां पर ये लोग सेफ रहेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे पीट और कैरन को दिखाया जाता है, जहां पर पीट कैरन से यही कहता है, मुझे तुम्हारे सिंथ होने से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि अभी के अभी मैंने एक सीन के साथ किया था। और इसी तरीके से फनी बातें करते हुए ये दोनों कहीं पर निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सीजन के एकदम फाइनल सीन पे हमें यही दिखाया जाता है कि लॉरा की फैमिली एकदम नॉर्मल तरीके से अब चल रही है। लेकिन दोस्तों जहां पर सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिखता है, वो असल में नॉर्मल नहीं होता। एकदम एंडिंग सीन पे हमें ये चीज दिखाया जाता है कि निस्का के पास भी एक एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव है। यानी कि दोस्तों असल में उस वक्त निस्का ने लॉरा को एक कॉपी दिया था। अब निस्का इस हार्ड ड्राइव का क्या करने वाली है कि वो सिको यानी कि सभी सिको कॉशियस करने वाली है। उसका मोटिव क्या है, ये सारी चीजें जानने के लिए आप सभी को सीजन 2 देखना पड़ेगा। अब दोस्तों आपकी जानकारियों के लिए मैं साफ साफ बता दूं, ह्यूमन सीरीज का 2 और सीजन है, सीजन 2 और सीजन 3। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन शुरू करूं तो मैं चाहता हूं इस वीडियो पे कम से कम 20 दिनों के अंदर 1.5 के व्यूज आए। और दोस्तों सीजन 2 तो सीजन 1 से काफी ज्यादा अच्छा है, ये तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अब दोस्तों अगर आप सीजन 2 देखना चाहते हो तो कमेंट पर मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन में।